इंडिया गठबंधन को क्या 30 सांसदों का साथ मिलने जा रहा है? यह एक बहुत अहम सवाल अब उठ खड़ा हो गया है और अचानक से एकदम पीएम दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी के ऐलान के बाद जो ममता बनर्जी ने कल ऐलान किया कि मोदी सरकार गिराने का ऐलान किया कि 4 मई के बाद 4 मई को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार बनाएंगी और उसके बाद मोदी सरकार को हटा देंगी, गिरा देंगी मोदी सरकार को। इसे समझना बहुत जरूरी, आखिर ऐसा क्या है कि 30 सांसद क्या वाकई इंडिया गठबंधन के पास व्यवस्था हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल के पंजाब के 50 एमएलए यानी कि विधायक पार्टी छोड़ेंगे क्या? यह भी सवाल उठ गया, क्योंकि अब दावे बड़ी तेजी से हो रहे हैं। अब इसमें यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि अगर पंजाब से बात करें, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना जनाधार बना रही थी। शिरोमणि अकाली दल की सरकार भी बनी थी, लेकिन कई बार से सरकार नहीं आई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बनाने के लिए हर जगह किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में आकर के उसके बाद खेल करती है। तो 2014 के पहले जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी मुख्य धारा थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो परिस्थितियां बनी, मोदी शाह ने कमान संभाली तो मोदी शाह ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किया और सहयोगी दलों के ऊपर सर पे पैर रख करके और सत्ता पर कब्जा किए हर राज्यों में, और लगातार यह सिलसिला चलता आ रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया और अब पंजाब के अंदर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। अब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और जब शामिल हो चुके हैं 7 सांसद, तो अब ममता बनर्जी के दावे में कितना दम है यह तो बात चर्चा करेंगे ही, लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि 50 से 56 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, यानी कि पूरी पार्टी टूट जाएगी, विलय कर जाएगी। इस हिसाब से अरविंद केजरीवाल के पास फिर आम आदमी पार्टी का सिंबल भी नहीं बचेगा, फ्रीज हो जाएगा वो, और विलय करके पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार स्थापित करेगी उन विधायकों के साथ, और उसके बाद प्रशासन का खेल खेल कर सत्ता में आने की कोशिश करेगी। कामयाब होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता, वह 50 विधायक आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अब इस बात पर चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं और ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही है कि बड़ी प्राथमिकता से खबर छपी है कि सत्य ने छापा कि ममता बनर्जी की बीजेपी को चेतावनी, बंगाल पहले फिर दिल्ली। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने ऐलान तो कर दिया कि बंगाल पहले और बाद में दिल्ली पर सत्ता पर काबिज होंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। इंडिया गठबंधन के पास क्या 30 सांसदों का व्यवस्था हो गया तो कौन हो गया, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है, केजरीवाल के 50 विधायक जो 56 विधायक कहे जा रहे हैं, 50 का तो आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस की तरफ से भी दावा हुआ है कि 50 एमएलए छोड़ करके भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर 56 विधायकों की बात कही जा रही है कि 56 विधायक, तो 56 विधायक आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज कर लेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी समाहित हो जाएगी बीजेपी, फिर केजरीवाल का वजूद भी नहीं बचेगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन पंजाब का जो इतिहास रहा है, हर 5 साल में सत्ता बदली है पंजाब के अंदर, और जब सत्ता बदली है तो 5 साल
कोई और 5 साल कोई और। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी विलय कर रही है, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिस तरह से टूट रही है, और वहां की जनता का जो आक्रोश आम आदमी पार्टी पर है, और किसान जो उनसे खासे नाराज है। किसान आंदोलन को कुचला था भगवत मान ने, और उनके साथ खड़ी नहीं हुई पार्टी। ऐसे में किसान बहुमूल्य क्षेत्र पंजाब है, तो फिर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जाती है तो कांग्रेस का जनाधार है, और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी पंजाब में है। ऐसे में कांग्रेस का सत्ता में आना तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है पंजाब में आ पाना, क्योंकि किसानों के खिलाफ वाली पार्टी है और किसान वहां ज्यादा है। ऐसे में भाजपा को नहीं देंगे, और आम आदमी पार्टी के लोग भाजपा में जा रहे हैं तो फिर और भी नहीं देंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक नया रास्ता तैयार होता हुआ पंजाब के अंदर शुभ संकेत आ रहा है, और कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। अब आते हैं ममता बनर्जी के दावे पर कि क्या ममता बनर्जी ने दावा किया है कि पहले बंगाल और फिर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। तो ऐसे में क्या यह माने कि इंडिया गठबंधन को 30 सांसदों का साथ मिल गया, या ऐसे ही हवा में है? तो अब बड़ी महत्वपूर्ण है हम चर्चा इस बात पर करें कि राहुल गांधी ने 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पार्लियामेंट में कहा था नंबर 16 का गेम है, सब नंबर 16 में छिपा है। इसे 2 तरह से आंका गया। पहला जो आंका गया वह आंका गया कि एप्स्टीन फाइल को आंका गया, और एप्स्टीन फाइल जो निकल करके आया, एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से सारी चीजें देखने को मिली कि भारत के कई लोग उसमें फंसते हुए नजर आए। जब राहुल गांधी के नंबर 16 को आंकने की कोशिश की गई और सर्च किया गया, तो सर्च करने में जो आया बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जिससे आप दर्शक चौंकने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। जब इसे परखने के और सर्च किया गया तो सर्च करने में यह चीज आया कि राहुल गांधी का नंबर 16 अप्रैल 2026 को संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन डिलिमिटेशन पर चर्चा के दौरान इस्तेमाल की गई गुड पहेली, अच्छी पहेली है। इसके जरिए उन्होंने सरकार की नीतियों, विशेषकर दक्षिण बनाम उत्तर भारत के बीच राजनीतिक संतुलन में बदलाव का संकेत दिया है। नंबर 16 से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं जो उन्होंने राहुल गांधी ने कहा था। ध्यान से समझिएगा आप दर्शक। गूगल में आप भी सर्च कर सकते हैं कि राहुल गांधी के नंबर 16 का मतलब क्या है। आप सर्च करेंगे तो यह चीजें आ जाएंगी, आपके पास भी यह खाका आ जाएगा। नंबर 16 से संबंधित प्रमुख बिंदु जो गूगल बता रहा है कि संदर्भ, राहुल गांधी ने 16 अप्रैल को अपने फोन में तारीख देखकर पीएम मोदी के भाषण की कमजोर ऊर्जा, लो एनर्जी से जोड़ते हुए इसका जिक्र किया। मतलब कयास, टीडीपी के 16 सांसद यानी कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, टीडीपी के 16 सांसदों का जिक्र जिन पर मोदी सरकार टिकी हुई है। यानी कि यह 16 सांसद हैं जो जिसके भरोसे मोदी की सरकार है। यह 16 सांसद गए तो मोदी की सरकार चली गई। अब आगे परिसीमन का रहस्य, परिसीमन से जुड़ा कोड जो 16 अप्रैल को सामने आया। पहली उन्होंने इसे एक पहेली बताया और कहा कि सब कुछ नंबर 16 में है और आपकी समस्याओं का जवाब इसी में है। समानार्थी का संकेत है। राजनीतिक रूप से इस 16 अप्रैल का रहस्य, 16 का कोड, 16 की पहेली और 16 का संकेत कहा जा रहा है। यह एक राजनीतिक पहेली है जिसका मतलब पूरी तरह से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या है नंबर 16 की पहेली जिसका राहुल गांधी ने संसद में जिक्र किया? क्या यह मान ले कि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के बहुत जल्द साथ छोड़ देने वाले हैं, या इन 16 सांसदों को लेकर के चंद्रबाबू नायडू सतर्क हो जाए, अगर नहीं चेते तो भाजपा तोड़ लेगी? क्या यह संकेत है? या फिर एप्स्टीन के 16 पन्ने आने वाले हैं जिसमें भारत की बहुत कुछ तस्वीरें छिपी हुई। अब इसके बाद हलचल मचना तो लाजमी था, लेकिन तब तक
अगर 12 सांसदों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी का हो जाए पश्चिम बंगाल में, और वह 12 सांसद अगर 4 मई का इंतजार कर रहे हो कि, क्योंकि उन 12 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूत तरीके से पश्चिम बंगाल में देखा नहीं गया अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान कि वह भाजपा को जिताना चाहते। अगर पश्चिम बंगाल में इन हालातों के बीच ममता बनर्जी आ रही है तो 7 सांसदों का तकरीबन तस्वीरें सामने आ चुकी थी पहले ही, कई खबरें इसके ऊपर चली भी थी। तो क्या बाकी के 5 सांसद भी, जैसे 2/3 सांसद अरविंद केजरीवाल के 10 में 7 सांसद जाकर के शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, क्या 4 मई के बाद ममता बनर्जी की जब सरकार आती है पश्चिम बंगाल में तो 12 के 12 सांसद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में चले जाएंगे? क्या इसी के दम पर ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि 4 मई को बंगाल और फिर दिल्ली पर होगा कब्जा? दिल्ली पर कब्जा का मतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार को गिरा देना, तभी कब्जा हो सकता है इंडिया गठबंधन का। और इंडिया गठबंधन इस वक्त एकदम बिल्कुल मजबूत है, और जब इंडिया गठबंधन मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में पीएम दफ्तर के अंदर हलचल, खुशी मनाए या गम, 7 सांसद अगर राज्यसभा के वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए और लोकसभा में सांसद चाहिए। राज्यसभा में बढ़ रहे हो और लोकसभा के अंदर घट रहे हो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को संकट आता है। अगर 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के निकल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं, मात्र 228 बचेंगे, 12 की संख्या कम हो जाएगी। यानी कि जो 30 सांसदों के दम पर मोदी सरकार है वह चंद्रबाबू नायडू के अधीन हो जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी का नंबर 16 बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नंबर 16 में सवाल भी और नंबर 16 में ही जवाब भी है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद अगर इस सरकार के साथ हैं तो फिर सरकार बची रहेगी, अन्यथा सरकार धराशाह हो जाएगी। यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन के पास इस वक्त 293 सांसद हैं। इन 293 सांसदों में 53 जो है वह एनडीए के हैं और 240 किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो एनडीए का छोड़ दीजिए, एनडीए को साथ ही रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अगर 12 पश्चिम बंगाल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के टीएमसी में शामिल हो जाते हैं जैसा ममता दावा कर रही है तो 281 सांसद बचते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, यानी कि सत्ता बरकरार है, सत्ता पर आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी के नंबर 16 के तहत -16 और 2 18, 16 चंद्रबाबु नायडू के 2 पवन कल्याण के 18 माइनस अगर 18 सांसद हो जाते हैं तो संख्या मोदी सरकार की बचती है सांसदों की 263 और बहुमत का आंकड़ा 272 का चाहिए। मैंने नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया है, नीतीश कहीं नहीं जाने वाले हैं, नीतीश भाजपा के ही साथ रहेंगे, यह तय है, इसमें कोई आप दो राय नहीं है। और इस पर चर्चा भी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 24 तारीख को जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को 85 विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दे दिया तो सारे कयास खत्म हो गए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे, वह भाजपा के ही साथ रहेंगे, चाहे टूट जाए चाहे खत्म हो जाए। और वैसे भी उनका राजनीति तो खत्म ही हो गया, अब तो वह सीएम की कुर्सी से चाय में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए गए हैं। ऐसे में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के 18 जाने से और 12 भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी में जाने से 263 में आ जाती है, यानी कि सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी, यानी कि ममता बनर्जी की बात सत्य हो जाएगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन के पास 234 है। अब अगर ममता बनर्जी का आंकड़ा बढ़ता है और यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 आ जाएंगे तो दर बदल कानून नहीं लागू होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के 12 चलेंगे तो 7 हो जाता है और तो 12 संख्या मिलती है तो 246 होता है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू के 18 आ जाए तो मात्र 264 होता है, यानी कि एनडीए के पास 263 और इंडिया के पास 264। इंडिया के पास बहुमत के लिए तकरीबन 8 सीटें कम पड़ती है और एनडीए गठबंधन के अंदर सीटें 9 की कमी पड़ रही है।
272 जादुई आंकड़ा है। तो बाकी 8 सांसद कहां से आएंगे? क्योंकि कुछ इंडिया गठबंधन के जो हैं या अरविंद केजरीवाल के पास लोकसभा में 3 सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल इंडिया में अगर शामिल होते हैं तो वह 3 सांसद जुड़ जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। अगर जुड़ जाते हैं 3 और उसके बाद तब यह होता है 267। लेकिन कुछ निर्दलीय है, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण है, असुद्दीन ओवैसी है और निर्दलीय सांसद है जो न तो इंडिया का हिस्सा है न एनडीए का हिस्सा है, वह वह इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो सकते हैं। जैसे पिछले दिनों 250 प्लस की बात कही जा रही थी, ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत की संख्या जो होगी वह 285 के आसपास जा सकती है। यानी कि इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। ममता बनर्जी के दावे में कुछ न कुछ तो सच्चाई नजर आ रही है अगर ममता बनर्जी ने चाह दिया। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू छोड़ के जाते हैं तो नीतीश कुमार का क्या होगा वह छोड़ देंगे, भूल जाते हैं। लेकिन जैसे अभी यह जो गिना जा रहा है, जैसे पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से बिहार के चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कांग्रेस में शामिल कर दिया है। लेकिन सांसद वह कांग्रेस के नहीं, वह निर्दलीय है, तो कांग्रेस के इसलिए 99 ही गिने जाते हैं। महाराष्ट्र में जैसे निर्दलीय से थे वह कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन निर्दलीय सांसद ही माने जाते हैं, कांग्रेस के सांसदों में प्लस नहीं होते, वह अलग से उसमें प्लस होते। तो ऐसे में वह संख्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पास ज्यादा है, 100 से ज्यादा संख्या है। और बाकी कुछ है जो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू जाने के बाद जब मोदी सरकार गिर जाएगी तो जयंत चौधरी कहां जाएंगे? जयंत चौधरी कहां जाएंगे सोचिए। और कुछ लोग हैं जो कहां जाएंगे, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करेंगे। ऐसे इससे ममता बनर्जी के दावे में बहुत कुछ सच्चाई नजर आ रही है। बंगाल से जो खुलेआम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि मोदी सरकार गिराने का ऐलान किया है कि 4 मई के बाद बंगाल में चुनाव सरकार बनते ही और दिल्ली से मोदी सरकार को हिला डालेगी, इस बात में सच्चाई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि ममता बनर्जी अपने दावे पर कितना खड़ा उतर सकती है। अगर यह करने में ममता बनर्जी सफल हो गई तो इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे बड़े नेता के रूप में मान्यता उनको मिलेगी और फ्रंट फुट पर वह आकर के सरकार में शामिल होंगे। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल को अब अपनी पार्टी बचाने की चुनौती हो गई है। सरकार बचाने की तो बात छोड़ दीजिए। पंजाब के अंदर सरकार गिर जाएगी, जबकि 9 महीने का वक्त अभी पंजाब चुनाव में है और पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या पंजाब में सरकार बनाने जा रही है? आम आदमी पार्टी को भाजपा में शामिल करके, विलय करके, या फिर अरविंद केजरीवाल का जद्दोजहद बचा ले जाएगा पंजाब सरकार को? पंजाब हाथ से गया तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी धराशाह हो जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।